Hallelujah. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. अगर आप तक हमारा साउंड पहुंच रहा है तो आप एक बार हमें नोटिफाई कर दें ताकि हम अपनी आराधना को शुरू कर सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कोई भी एक जना हमें बता दें कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। हालेलुया। यस। ओके। प्रेज द लॉर्ड। आइए, भजन संहिता 135 उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और इस वक्त हम दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस आज के अच्छे दिन के लिए, जबकि एक बार फिर से आपने मौका दिया कि हम आपके चरणों पर बैठ के आपकी महिमा, आपकी स्तुति को करने पा रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस बात का कि हम हर बार आपके साथ इसी तरीके से बैठते हैं। प्रभु जी, आपके लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, और अपने लोगों को आप बहुत ऐसे आशीष भी दे रहे हैं प्रभु जी। इस बात को हम धन्यवाद करते हैं कि इस क्राइसिस के टाइम में, इस महामारी के टाइम में और इस डिज़ास्टर के टाइम में भी आपने अपने लोगों को प्रभु जी इस सब चीज़ों से बचा के रखा है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दिनों में हमें आप बहुतायत से बढ़ाते जाएं, अपनी महिमा के लिए बढ़ाते जाएं प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा हमारे साथ होती चली जाए। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए भी कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया हम सब पर बना के रखते हैं। आज की आराधना जबकि हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं, बेशक हम दूर दूर हैं, लेकिन हम आत्मा में आप में होके एक जगह मजबूत हैं प्रभु जी, और चाहते हैं कि आज अपने वचन के अनुसार हमसे बातें करें प्रभु जी। अपनी आत्मा की मौजूदगी हम सबको दें प्रभु जी। यदि कोई किसी सवाल के साथ आज आपके सामने बैठता है तो आज प्रभु जी आप उसके सवाल का जवाब दें प्रभु जी, ताकि वो भी इस बात को जान सकें कि आप महान हैं, आप अति स्तुति के योग्य हैं, और आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी सुनते हैं और हमसे बात करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जो लोग जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, उनको भी हमारे साथ जोड़ें ताकि हम सब आपकी महिमा मिल के करते चले जाएं। हम धन्यवाद करते हैं, आज की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। मोह शक्ति मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। मेरे अजीजों, सचमुच यदि हम अपने परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें उसके पास आना पड़ेगा, अपने गुनाहों को मानना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके आगे, और उससे कहना पड़ेगा प्रभु जी हमें माफ़ करें और
जिस तरीके से इस गीत में है कि हमने बहुत खताएं की हैं, सचमुच हमने बहुत खताएं की, हम बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु इतना महान है कि हमें माफ़ कर देता है, हमें छोड़ देता है, हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी सज़ा नहीं देता जो हमारे लिए नुकसानदायक। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा है, वो हमसे प्यार करता है और हमें माफ़ करता है। मेरे आइए हम लोग इस वक्त भजन संहिता पढ़ेंगे, और अपने आपके पास अपनी बाइबल अगर आप लेके बैठे हैं तो अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और हम सब मिलके भजन संहिता पढ़ेंगे। जी, सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी साम 16, भजन संहिता 16। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ को नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा प्राण भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। इसकी 11वीं आयत बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यानी कि सचमुच मेरे अजीजों, ये बात बहुत सच है। हम कई बार अपनी खुशियाँ इस दुनिया में ढूंढते हैं, अपने आनंद को इस दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन नहीं पा पाते। लेकिन जब हम प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, परमेश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो सचमुच हम अंदर से खुश होते हैं, अंदर से दिल में खुश होते हैं। हम वो खुशियाँ पा लेते हैं जो शायद ये संसार हमें नहीं दे सकता। और लिखा हुआ है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यानी कि उसके पास दुख नहीं है। अगर हम उसके पास जाते हैं तो उसके पास दुख नहीं है, हमेशा उसके पास हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा और सुख मिलेगा। मेरे जीसू, आइए हम लोग एक गीत और गाएंगे। ये गीत बड़ा कॉमन है, हम सबको आता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति
की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कराम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। आइए हम लोग इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे और इस वक्त हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सबसे बड़ी गवाही है मेरे परमेश्वर कि जबकि दुनिया में बहुत महामारी फैल रही है मेरे परमेश्वर जी, पर आपने हम सबको इस महामारी से बचा के रखा मेरे परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम किया, इस बात का धन्यवाद करते हैं। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, पर आपने हमें आज की सुबह दिखाई मेरे परमेश्वर, और ये दिन दिखाया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन, आज हम तेरी स्तुति कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। ये भी तेरी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए मेरे परमेश्वर। और आज खुदावन तूने हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया, इस बात के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए बहुत कम है खुदावन। आपने हमें चुन लिया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। खुदावन, पूरी इबादत को शुरू से लेके आखिर तक आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर जी।
जी खुदावन तुझसे मांगते हैं खुदावन, जब वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, इनको अपनी रूह से मसा कर दे मेरे परमेश्वर। जो भी कलाम का बीज ये आज हमारे मनों में बोते हैं मेरे परमेश्वर, वो बहुतायत से फल लाने वाला हो सके खुदावन। हम उसे बहुत अच्छे से ग्रहण करने वाले हो सके, उसे सुने नहीं बल्कि अपने मनों में उतारने वाले हो सके मेरे परमेश्वर जी, और उससे आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज इस वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर जी, आप उनको बहुतायत से आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि वो भी इस वचन पे के द्वारा फल लाने वाले हो सके। आप बुलवाइए मेरे परमेश्वर। खुदावन बोल तो इनके ऊपर आत्मा आपका हो मेरे परमेश्वर जी। तुझसे मांगते हैं, आप सब कुछ करिए खुदावन, तेरे नाम से मांगते हैं। आज की इबादत को सुनिए और ग्रहण। हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और आप लोगों का धन्यवाद कि आप हर संडे हमारे साथ यहाँ रहते हैं, और हम हर संडे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और बहुत सी चीज़ें परमेश्वर हमें रोज़ बरोज़ सिखाता जा रहा है, रोज़ बरोज़ सिखाता जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इनविटेशन। और इनविटेशन एक ऐसा शब्द है जो आप जितने भी लोग हैं इस शब्द से कोई अनजान नहीं है, या इसको हम निमंत्रण भी कहते हैं, न्योता भी कहते हैं, इनविटेशन कहते हैं, आमंत्रण कहते हैं, कई शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, लेकिन सबका मतलब सिर्फ एक ही है। सबका मतलब है कि किसी को इनवाइट करना, किसी चीज़ के लिए या किसी अच्छी बात के लिए किसी को इनवाइट करना। और इनविटेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आज हम जब इनविटेशन की बात करेंगे, तो आज ये वाला इनविटेशन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शादी या पार्टी या किसी बर्थडे या इस तरीके के इनविटेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनविटेशन की, तो इनविटेशन अपने आप के अंदर आमंत्रण, निमंत्रण अपने आप में एक शब्द ऐसा है जो कुछ बड़ा अच्छा सा महसूस कराने की कोशिश करता है। और जब हम किसी को इनविटेशन देने जाते हैं, जब किसी को हम निमंत्रण देने जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का निमंत्रण हो, ज़रूरी नहीं है कि वो शादी का हो, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी का हो, कई तरीके के इनविटेशंस हम देखते हैं हमारी लाइफ में आते हैं, लोग हमें इनवाइट करते हैं। और इनविटेशन को हम किस तरीके से लेते हैं, जब कोई हमें इनवाइट करता है तब एक अच्छा महसूस किया जाता है, एक ऐसी भावना हमारे मन में आती है, हम अपने आप को स्पेशल समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारे पास जब कोई व्यक्ति कार्ड लेके आता है, या कई बार वर्बली इनविटेशन हमारे पास आते हैं, जब हम वो व्यक्ति हमारे पास आता है या हमें फ़ोन करता है या कोई मैसेज हमें भेजा जाता है कि आप हमारे पास इस दिन इस समय इस बात के लिए इनवाइटेड हैं, आप आइए, आपको हम निमंत्रण देते हैं, तो हम अपने आप के अंदर एक अलग सी खुशी महसूस करते हैं कि भाई हम इस योग्य समझे गए कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। बहुत सी दफ़ा आपने देखा भी होगा कि लोगों के घर में बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, शादियां होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, कई लोग इनवाइट नहीं होते हैं। बाद में उनको ये लगता है कि भाई उन्हें तो उन्होंने इन्वाइट किया, हमें नहीं किया, क्या वजह है, क्यों नहीं किया। इस तरीके के वाकयात अक्सर जीवनों में होते रहते हैं लोगों के साथ। और आज जब हम बात करेंगे इनविटेशन की, आज जब हम बात करेंगे निमंत्रण की, तो आज हम बात करेंगे उसकी पावर की, कि इनविटेशन की पावर क्या है। जो निमंत्रण है उसमें एक शक्ति है कि पावर ऑफ एन इनविटेशन, कि उसकी शक्ति क्या है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं कि इनविटेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इनविटेशन, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि इनविटेशन जब हमें किसी ने दिया, तो हमें किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने हमें बोला कि हाँ भाई आप इस योग्य हैं कि आप उस जगह आइए, तो वो हमारे लिए इनविटेशन लेके आए, या उन्होंने पोस्ट किया या भेजा या फ़ोन किया, कुछ भी कोई भी तरीका कोई भी हो सकता है इनविटेशन का। लेकिन इनविटेशन जब हमें मिलता है तब हम एक अलग सा महसूस करते हैं, अपने आप एक प्राउड महसूस होता है, अपने अंदर हम एक अच्छापन महसूस करते हैं कि हमें इनवाइट किया गया है। और इनविटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है दूसरों तक पहुंचने के लिए। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे हम उसे जानते हो चाहे हम उसे ना जानते हो, ज़रूरी ये नहीं है कि इनविटेशन सिर्फ रिलेटिव्स को दिया जाता है या पहचानने वालों को दिया जाता है या उनको दिया जाता है जो हमारे बहुत क्लोज हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इनविटेशन उनको भी दिया जा सकता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं।
उनको भी बुला सकते हैं हम, जिनको हम कभी मिले नहीं हैं, जिनको हमने कभी जाना नहीं है, कभी देखा नहीं है, लेकिन किसी के थ्रू उनके विषय में हमने सुना है, तो हम उनको इनवाइट कर सकते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति को बुला लो। वो उनको भी बुला लेते हैं, चलो उनको भी बुला लेते हैं, वो उनके दोस्त हैं, हमारा इतना अच्छा उनसे संबंध नहीं था, लेकिन वो शायद फलाने के हैं, तो हम उनको कहेंगे भाई ठीक है, उनका एक कार्ड उनका भी तैयार कर दो या उनको भी फ़ोन कर दो, वो भी आ जाएंगे। तो जब इनविटेशन की बात आती है तो दूसरों तक पहुंचने का ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि जिनको हम नहीं भी जानते हैं, हम किसी इनविटेशन के द्वारा उनके पास पहुंच सकते हैं। कोई निमंत्रण हमें उन्हें देना है, इनविटेशन देना है, तो हम उनके पास पहुंच सकते हैं, तब हमारी एक अच्छी पहचान बन सकती है उनके साथ। ज़रूरी नहीं है पहले हम जानते हो, लेकिन जब हम इनविटेशन से उनको इनवाइट करेंगे अपने यहाँ, तो इस बात को उनको भी अच्छा महसूस होगा कि भाई इन्होंने हमें अपने यहाँ पर इनवाइट किया है। इनवाइट करने के और भी बहुत से तरीके हैं। शादी ब्याह बड़े फंक्शंस को छोड़ के छोटी छोटी चीज़ों में हम इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कोई भी घर में है तो घर में किसी को अपने यहाँ पे इनवाइट कर सकता है, डिनर पे, लंच पे, हम किसी भी फैमिली को अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लेडीज़ होती हैं आपस में एक दूसरे को इनवाइट करती हैं, ठीक है बहन तुम हमारे यहाँ पे आ जाना, हम बैठ के बातचीत करेंगे, साथ में चाय पियेंगे। ये भी इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी फंक्शंस में या कार्ड के द्वारा ही इनविटेशन दिया जाए। इनविटेशन ये है कि आप किसी को किसी भी छोटे से बड़े काम के लिए इनवाइट कर रहे हैं अपने पास। हो सकता है वो एक कप चाय पीने के लिए बुला रहे हैं, हो सकता है वो रात का खाना खाने के लिए बुला रहे हो, ये भी हो सकता है कि कोई भी एक बिजनेसमैन है वो अपने किसी कस्टमर को अपने पास बुलाता है कि भाई आप आइए, आज हम बिजनेस की बातें करेंगे, साथ बैठ के लंच भी करेंगे और बिजनेस की बातें भी कर लेंगे। ये भी एक तरीके का इनविटेशन है। इनविटेशन कई फॉर्म में हम देख सकते हैं। और जब हम इनविटेशन की बात करते हैं तो बाइबल के अंदर भी इनविटेशन को बताया गया है, बाइबल के अंदर भी निमंत्रण को बताया गया, बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं कि कई तरीके से इनविटेशन दिया गया है। और बाइबल के अंदर जो इनविटेशन हमें बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम किस तरीके से देखेंगे कि वो जो इनविटेशंस हैं वो कैसे हैं, क्यों दिए गए, किस लिए दिए गए, क्यों उन इनविटेशन का महत्व है और उनकी पावर क्या है। जो इनविटेशन है आप समझेंगे कि इनविटेशन मात्र एक शब्द नहीं है, इनविटेशन मात्र एक ऐसी बात नहीं है कि भाई ठीक है किसी को बुला लिया बात खत्म हो गई, नहीं। इनविटेशन एक ऐसा शब्द है जो एक रिलेशनशिप को डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द है कि जब हम किसी को भी इनवाइट करते हैं या निमंत्रण देते हैं या आमंत्रण देते हैं या न्योता देते हैं तो उस व्यक्ति को हम अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, चाहे अगर मैं किसी को इनवाइट करता हूं या मुझे कोई इनवाइट करता है, तो इस तरीके से इनविटेशन बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं तो बाइबल के अंदर इनविटेशन को हम देखेंगे कि किस किस तरीके से बाइबल के अंदर इनविटेशन दिखाया गया। बाइबल के अंदर अगर हम बात इनविटेशन दिया लोगों को, और फिर ये देखेंगे कि लोगों ने भी बाइबल के अंदर ही लोगों ने भी लोगों को इनवाइट किया। उनके पीछे उनका क्या मकसद था, परमेश्वर का क्या मकसद था किसी को इनवाइट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का क्या मकसद था लोगों को इनवाइट करने के लिए, पवित्र आत्मा का क्या मकसद था लोगों को इनवाइट करने के लिए। जब इनविटेशन वो देते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है। बाइबल के अंदर का कोई इनविटेशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको लगे कि भाई उस फलाने के नाम पे कार्ड बनाया गया, उसका एड्रेस लिखा गया, उसको जाके बाय हैंड या बाय पोस्ट दिया गया या उसे फोन कॉल किए गए या मैसेज भेजे गए। नहीं, वहां जो बाइबल के अंदर जो इन्विटेशन हैं वो बड़े अलग तरीके के हैं। और अगर हम इस इनविटेशन को समझ जाएंगे तो मेरे अजीजों, तो हम पावर ऑफ इनविटेशन भी समझेंगे कि इनविटेशन की जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, इनविटेशन की या निमंत्रण की या न्योते की जो ताकत है वो क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिवाइन इन्विटेशन। डिवाइन इन्विटेशन यानी कि ईश्वरीय निमंत्रण भी कह सकते हैं हम इसको। डिवाइन इन्विटेशन या दिव्य इन्विटेशन या निमंत्रण या ईश्वरीय निमंत्रण। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने जब इन्विटेशन दिया, जब परमेश्वर ने लोगों को निमंत्रण दिया तो वो क्यों दिया, इन्विटेशन परमेश्वर की तरफ से लोगों को क्यों आया।
चलिए मेरे साथ आप निकाल लें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। जी क्या कहता है? यहोवा कहता है, यहां पर लिखा है यहोवा कहता है, यानी कि एक इनवाइट करने वाले व्यक्ति की आवाज है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी इनविटेशन देता है या तो वो खुद फोन करता है या वो बुलाता है या वो खुद जाके उनको कहता है कि आप हमारे यहाँ आइए। यहां पर भी इस आयत के अंदर जब हम देखते हैं 18वीं आयत तो कहती है यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ, एक शब्द इसमें आ गया, आओ, यानी कि जब हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं तो उनके पास यही जाके कहते हैं कि आप आइए, आप हमारे इस फंक्शन में आइए, आप हमारे घर में आइए, आप हमारे इस प्रोग्राम में आइए, आप आइए। तो यहां पर भी जब हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि आओ, इस शब्द को ध्यान रखिए, आओ मीन्स इनविटेशन, कम, यानी कि हमें आना है, वो बुला रहा है, एक इनविटेशन दे रहा है। मगर किस लिए इनविटेशन दे रहा है, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि इनविटेशन परमेश्वर ने हमें क्यों दिया। क्या कहता है वो? आओ कि आओ हम आपस में, कि हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करें, यानी कि किसी बात के लिए परमेश्वर बुला रहा है। ये जरूरी नहीं है कि पार्टी के लिए ही बुलाएगा आपको, ये जरूरी नहीं है कि खाने के लिए ही बुलाएगा आपको, ये जरूरी नहीं है कि आपको चाय के लिए ही बुलाएगा। यहां पर परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी कि हम आपस में कुछ बातचीत करें। आ जाओ, मैंने तुमसे बात करनी है। परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को फोन करके कहते हैं भैया आप घर आ जाना, थोड़ी सी बातचीत करनी है आपसे। तो वो क्या कहते हैं, भैया क्या बात है, कि आ जाओ यार, साथ बैठ के चाय भी पी लेंगे, फिर बातचीत भी कर लेंगे। तो हम बुलाते हैं, तो उनको जब पता चलता है कि भाई बुला रहे हैं तो वो आते हैं और बात करने के लिए आते हैं। यहां पर भी हम देखते हैं वो कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्यों? जी आगे क्या लिखा है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, वो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। वो कहता है हमारे जो पाप हैं वो कैसे ही हो, लाल रंग के हो, यानी खून से लथपथ भी क्यों ना हो, वो तब भी वो कहता है कि वो हिम की ना, यानी बर्फ की तरह वो सफेद हो जाएंगे। आगे क्या कहता है? और चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यानी कि सफेद हो जाएंगे। मेरे अजीजों, इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने क्यों इनविटेशन दिया है। वो कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करेंगे। किस बारे में? हमारे पापों के बारे में, कि हम परमेश्वर के पास, जब उसने हमें बुलाया है, हम जाते हैं उसके पास, उसके इनविटेशन को कबूल करते हैं और सामने जाके जब बैठ के उससे बात करते हैं, वो कहता है आओ हम वाद विवाद करें। क्यों? अपने पापों के लिए, कि हमारे पास जो हमारे पाप हैं वो हम परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर हम इतने गलत लोग हैं, हम ऐसे करते हैं, हमारे जीवन में ये पाप हैं, तो आप कुछ इसके लिए हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है आओ हम वाद विवाद करें, बातचीत करेंगे, और तुम्हारे पाप कैसे भी हो, लाल रंग के भी क्यों ना हो, तो वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे, यानी कि बर्फ की तरह वो सफेद हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, तुम्हारे पाप नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर हमें इनवाइट करता है एज ए सिनर, यानी कि पापियों की तरह वो हमें बुलाता है। इसलिए बुलाता है मेरे अजीजों कि हमारे पापों को वो साफ कर सके, हमारे पापों को वो माफ कर सके। वो इस बात को कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो, लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, वो कैसे भी हो, लेकिन वो सफेद हो जाएंगे, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे, वो पाप तुम्हारे जीवन में बचेंगे नहीं। ये इनविटेशन परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है और इसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे पापों को मिटाने में सक्षम है। इस इनविटेशन में, एक छोटा सा शब्द है इनविटेशन मेरे अजीजों, लेकिन हमारे पाप को माफ करने में ये इनविटेशन शब्द बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है, अगर हम गए उसके पास, अगर हम, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें इनविटेशंस आते हैं तो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, अरे छोड़ो यार कौन जाएगा, बहुत दूर है, रहने दो, रात हो जाएगी आते आते, कोई फायदा तो है नहीं, ऐसे ही बुला रहे हैं, टाइम पास करेंगे और फिर भेज देंगे। नहीं, लेकिन यहां परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद तुम्हारे पापों के बारे में बातचीत करेंगे। तुम अपने पाप मुझे बताओगे, मैं उनका सोल्यूशन बताऊंगा कि वो कैसे खत्म होंगे और तुम कैसे अच्छे हो जाओगे। और यहाँ पे 19वीं आयत क्या कहती है जी?
यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। जी हाँ, वो कहता है कि अगर तुम्हारे पाप कैसे भी हो तुम मेरे पास आ जाओ, बातचीत करेंगे, उनको साफ करेंगे, और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम जिस देश में रहते हो वहां उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। यानी कि अच्छी चीजों को देने के लिए हमें बुला रहा है, लेकिन पहले वो इस बात को कहता है हम बातचीत करेंगे तुम्हारे बारे में भी। वो बातचीत करने के लिए हमें इनवाइट कर रहा है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि क्या जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो क्या हम उसके इनविटेशन को कबूल करते हैं, क्या हम इस बात को मानते हैं कि वो हमें इनविटेशन इसलिए दे रहा है कि हमारे अंदर के जो पाप हैं, हमारे अंदर की जो गंदगी है, हमारे अंदर की जो सड़ाहट है, उसको वो निकालना चाहता है, हमें सफाई देना चाहता है, वो हमें साफ करना चाहता है। और जब वो हमें साफ कर देगा तब हम उसकी बात को अगर हम मान लेंगे तो वो हमसे प्रॉमिस करता है, क्या कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यानी कि इनविटेशन इसीलिए है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलनी ही मिलनी है, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस में जाना है, जो प्रोसेस के लिए परमेश्वर कहता है कि आओ हम बातचीत करें, आओ हम वाद विवाद करें। वाद विवाद अगर शब्द हम कहते हैं तो वाद विवाद का मतलब होता है कि मैं बोलूंगा, वो भी बोलेगा, वो भी कुछ कहेगा, मैं भी कुछ कहूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, वो अपनी बात रखेगा। वाद विवाद होगा हमारे बीच में कि कौन सही है। अगर मैं कहूंगा नहीं भाई मैंने इस काम को ऐसे किया, वो कहेंगे नहीं ऐसे करना था, नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, नहीं ऐसे, तो हमारे बीच में बातचीत होगी बड़े तरीके से। और फिर उस बात को वो कहता है कि अगर हम गलत साबित होंगे तो हमारे पापों को वो साफ कर देगा। और कहता है कि अगर हमने उसकी बात मान ली तो हम उस देश में बस के उत्तम अर्थात उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएंगे। चलिए एक जगह और लेके चलता हूं आपको, जहां पे परमेश्वर ने एक बार फिर न्योता दिया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसकी पहली से तीसरी आयत तक। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय 55 चैप्टर वर्स 1/3। जी क्या कहता है वो? आओ सब प्यासे लोगों, यहां पे कहता है ओहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी के पास आओ। परमेश्वर कहता है सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। इस शब्द को यहाँ पे भी देखिए, ऊपर भी हमने देखा था कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और यहाँ पर कहता है कि पानी के पास आओ। ये भी एक इनविटेशन है, ये भी एक इनविटेशन है। कहता है कि पानी के पास आओ। कैसे आओ, कौन आओ? जी क्या कहता है वो? पानी के पास बुला तो रहा है, कहता है ओह सब प्यासे लोगों, जो प्यासे लोग हैं उनको वो बुला रहा है, पानी के पास बुला रहा है। और कैसे लोगों को बुला रहा है? प्यासे सब हो सकते हैं, मैं भी प्यासा हो सकता हूं, आप भी प्यासे हो सकते हैं, दुनिया में प्यासे सभी हो सकते हैं। लेकिन प्यासे होने वाले लोग कई तरीके के होते हैं। कई लोग पानी को अपने लिए अरेंज कर सकते हैं, कई लोग पानी खरीद के पी सकते हैं, कई लोग पानी अपने लिए लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बड़ी अलग सी बात कहता है, वो कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों, जी पानी के पास आओ। पानी के पास आओ, क्योंकि जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। तुम भी आकर मोल लो और खाओ। वो कहता है जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आ जाओ। और उसके आगे क्या कहता है? दाख मधु जी और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। बिना दाम ही आकर ले लो। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को इनवाइट करता है जो गरीब हैं, कुचले हुए हैं, जिनकी कोई सुध ही नहीं लेता, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पैसा, यहाँ साफ शब्दों में बताया गया है कि जिनके पास रुपया नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी आ जाओ। ऐसा नहीं है कि कोई रईस आदमी है तो वही परमेश्वर के पास जाता है। यहाँ पर इनविटेशन उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, जिनके पास रुपया नहीं है। उनको भी कहता है कि आओ, तुम प्यासे हो, बेशक प्यासे हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम आ सकते हो। इनविटेशन तुम्हारे लिए भी है, तुम भी उस इनविटेशन के योग्य हो, तुम भी आ सकते हो। कहता है आओ आकर मोल लो। जब भी पैसे नहीं है फिर कैसे मोल ले सकते हैं? लेकिन वो फिर भी इस बात को कहता है कि आओ जिसके पास रुपया ना हो आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु दूध बिन रुपया बिना दाम के आकर ले लो। यानी कि ले लो, बस आकर ले लो। एक इनविटेशन है। दूसरी आयत क्या कहती है?
जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम रुपया क्यों लगाते उसके हो? लिए रुपया क्यों लगाते हो? और जिस पेट से नहीं भरता, जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? उससे के लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो। वो कहता है मेरी ओर। पहले तो उसने ये क्लियर कर दिया कि भाई जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए पैसा क्यों लगाते हो। कई चीजें ऐसी हैं जो फ्री में अवेलेबल है। परमेश्वर का वचन जो है वो फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की बात सुनने के लिए आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है कि आपसे अगर कोई कहे कि हम आपको वचन सुनाएंगे तो आप हमें पैसा दो, ऐसा नहीं है। बाइबल में साफ मेंशन है, अगर आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं, आप वचन के भूखे और प्यासे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं, वचन को खाना चाहते हैं, उसे पीना चाहते हैं, तो उसके लिए रुपया की जरूरत नहीं है, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए रुपया क्यों लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? वेस्ट क्यों करते हो? और उसके आगे क्या कहता है? मेरी ओर मन लगाकर वो कहता सुनो, है मेरी ओर मन लगाओ, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो और जाओगे। चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर तुम संतुष्ट हो जाओगे। एक इनविटेशन ऐसा है जिसमें पैसा नहीं लग रहा। एक इनविटेशन ऐसा है, अगर कोई आपको इनविटेशन देता है और कहता है कि भाई इनविटेशन में पैसे लगेंगे, तो वो इनविटेशन नहीं है मेरे अजीजों। इनविटेशन जब दिया जाता है तो सामने वाले को अपने पास बुलाया इसलिए जाता है कि आपकी आवभगत की जाए। और हमने ऊपर भी देखा था कि परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मेरी मानोगे तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होने पाओगे। अगर हमने उसके इनविटेशन को ले लिया तो वो कहता है कि उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। और यहां भी देखते हैं कि उन भूखे प्यासे लोगों को बुलाता है जिनके पास पैसे नहीं है, उनको भी कहता है कि अगर तुम मन लगाकर मेरी सुनोगे, अगर उस इनविटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उस इनविटेशन को उन्होंने मान लिया, तो कहता है तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। क्योंकि कई बार हम शादियों में जाते हैं, कई बार हम पार्टियों में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारा चिकना पदार्थ भी हम लोग सब समझ सकते हैं कि चिकनी जब चीज़ों की बात की जाती है तो हम किन की बात करते हैं। और पार्टी में जाके बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन चिकनी चिकनी चीज़ों को ही वो लोग खाते हैं और खा के तृप्त होते हैं। यहाँ पे लिखा है संतुष्ट हो जाओगे, यानी कि पूरे ऊपर तक, यहाँ तक नाक तक। तब पूछते हैं भाई आपने खाना खा लिया? हाँ जी बिल्कुल, आज तो नाक तक खा लिया, आज तो वो बहुत अच्छा बनाया था, वो बहुत अच्छा बनाया था, वो बहुत अच्छा बनाया था, अब तो हम इतना खा चुके हैं, बस भैया थोड़ा सा और खा लो। नहीं भैया अब नहीं खाया जाएगा, अब तो बहुत खा लिया। वो कहता है कि चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर, चिकनी चिकनी चीजें खाकर तुम संतुष्ट हो जाओगे। तीसरी आयत क्या कहती है इसकी? जी, कान लगाओ, वो कहता है कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, यानी कि मैंने जब तुम्हें बुलाया, वो कहता है ओह सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। परमेश्वर ने प्यासे लोगों को बुलाया, भूखे लोगों को बुलाया, और उन प्यासे और भूखे लोगों ने कहता है कान लगा लिया। तो वो कहता है कान लगाओ और मेरे पास आओ। जब वो इनविटेशन दे रहा है मेरे पास आओ, आगे क्या कहता है? सुनो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। ये सिर्फ टाइम बीइंग का इनविटेशन नहीं है मेरे अजीजों, कि आप एक शादी में गए, कुछ घंटे आपने वहां बिताए, खाना खाया, नेक दिया, शगुन दिया और आप अपने घर आ गए, उसके बाद ओके टाटा बाय बाय, उस इनविटेशन वो इनविटेशन का महत्व खत्म हो गया। नहीं, यहां पर परमेश्वर कहता है कि कान लगाओ, मेरे इनविटेशन को सुनो, मेरे पास आओ। अगर तुम उस इनविटेशन को कबूल करके मेरे पास आ गए, चाहे तुम्हारे पास पैसे हो, चाहे ना हो, खाना हो चाहे ना हो, तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर तुमने मेरे इनविटेशन को कबूल कर लिया और तुम मेरे पास आ गए, तो कहता है कि तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। यानी कि हमेशा का प्रॉमिस है ये, एक दिन का नहीं है, एक दिन का वादा नहीं है उसका। कहता है कि अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा।
काय की वाचा बांधेगा कि हमेशा वो हमको तृप्त करता रहेगा, हमेशा हम कभी कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी हम प्यासे नहीं रहेंगे। बाइबल बताती है, वचन में परमेश्वर कहता है कि ना मैं तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये हमेशा का वादा है, एक दिन का वादा नहीं है, ये टाइम बिंग इन्विटेशन नहीं है, ये एवर लास्टिंग इन्विटेशन है, हमेशा का इन्विटेशन है कि अगर आज उसने हमें ये इन्विटेशन दे दिया तो हम उसके इन्विटेशन को सुनकर कबूल करके हम उसके पास जाएंगे। मेरे जीजो, हमने देखा किस तरीके से परमेश्वर ने एक पापियों को अपने पास बुलाया इन्विटेशन देने के लिए, किस तरीके से उन लोगों को बुलाया जो कुचले हुए हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन सबको भी वो इन्विटेशन देता है। चलिए तीसरे इन्विटेशन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्विटेशन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देता है। मेरे जो मती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, हम सब जानते हैं इस आयत को और हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है इस आयत को। मती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत क्या कहती है जी? हे सब परिश्रम करने वाले, बड़ी साफ बात में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, यानी कि मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे अजीजों, यहां भी इनविटेशन है। चाहे लोग इस चीज को मत समझिए कंडीशन क्या है, परिस्थितियां क्या है, लेकिन इस बात को समझिए कि इनविटेशन सबके लिए है। वो कहता है कि सब परिश्रम करने वाले, जो मेहनत करते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो दुख में रहते हैं, वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से, बोझ का मतलब ये नहीं है कि 100 किलो की बोरी उठा ली तो उस बोझ के नीचे दब गए, ऐसा नहीं है। यहाँ कहता है कि वो बोझ जो जीवन भर उनको लाद के रखता है, उन चीजों का बोझ जो मतलब का नहीं है, उनके दिमाग में कुछ चलता रहता है, उनके वो शरीर में बीमारियों का बोझ लेके चलते हैं, दिमाग में परेशानियों का बोझ लेके चलते हैं, मुफलिसी का बोझ लेके चलते हैं। वो कहता है कि हे सब परिश्रम, मेहनत भी करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। इनविटेशन है आपके लिए, एक निमंत्रण है आपके लिए कि मेरे पास आओ। उसके बाद क्या कहता है वो? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों आओ भाई? हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपने बोझ के नीचे दबे हैं, प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, कहता मेरे पास आओ। कि हम क्यों आए? वो कहता है इसलिए आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट के लिए बुला रहा हूं। तुमने बहुत परिश्रम कर लिया, तुमने बहुत मेहनत कर ली, तुमने बहुत बोझ उठा लिए, बोझों के नीचे दबे रहे, लेकिन अब वो टाइम है कि जब मैं तुम्हें उन सब चीजों से फ्री करना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ, मेरा इनविटेशन कबूल करो और अपने उस परिश्रम से छूट जाओ, अपने उस बोझ से छूट जाओ, ताकि तुम मेरे पास आके विश्राम कर सको, मेरे पास आके आराम कर सको, मेरे पास तुम चैन से सो सको, अपने दिमाग से उस टेंशन को निकाल सको, अपने ऊपर से उस बोझ को हटा दो और मेरे पास आ जाओ। इसलिए आ जाओ मेरे अजीजों कि वो हमें आराम देना चाहता है। वो इसलिए नहीं बुला रहा कि वो हमारे बोझ को बढ़ाएगा, हमारे परिश्रम को बढ़ाएगा। वो साफ कहता है, उनने कैटेगरी दे दी है। अभी हमने ऊपर देखी थी पापियों की कैटेगरी, हमने ऊपर देखी थी उन लोगों की जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी कैटेगरी। यहाँ हम देखते हैं उन लोगों की कैटेगरी जो बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का बेटा हमें यहाँ पर बुलाता है, कहता है आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीजों, वो हमें आत्मिक आराम देना चाहता है, हमें मेंटली और फिजिकली हमें रेस्ट देना चाहता है। कई बार हम थका हुआ फील करते हैं, अपने दिमाग में बहुत सी परेशानियों को लेके चलते रहते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जाते। इधर हल ढूंढते हैं, उधर हल ढूंढते हैं, सारे टाइम अपने वो बोझ की गठरी सर पे लेके घूमते रहते हैं। अरे आपको क्या बताएं, बहुत परेशानी है, अरे आपको क्या समझाएं, बहुत परेशानी है, अबे आपको क्या बताएं, लड़का बिगड़ गया है, आपको क्या बताएं, घर में कितनी दिक्कत होती है, आपको क्या बताएं, पैसे नहीं आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। ये क्या है? ये बोझ है मेरे अजीजों। और परिश्रम करने के बाद इस बोझ को उठा के घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं है, आराम नहीं मिलता है, सो भी नहीं पाते हैं चैन से। अरे कल फिर जाना है काम करने, नौकरी करने जाना है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब चीजें क्या है? ये बोझ ही तो है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, कम आ जाओ, मेरा इनविटेशन है तुमको। इसलिए इनविटेशन है कि तुम आराम कर सको। ये छोड़ दो, ये मेहनत करनी छोड़ो, ये बोझ उठाना छोड़ो, बस मेरे पास आओ।
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है कि जो भी थके हैं, परेशान हैं, वो मेरे पास आ जाए। चलिए एक इनविटेशन की तरफ और चलते हैं। हमने परमेश्वर का इनविटेशन देख लिया, प्रभु यीशु मसीह का इनविटेशन देख लिया, और अब हम देखते हैं एक और इनविटेशन जो आपको मिलता है। मेरे साथ निकाल लें आप प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17 क्या कहती है जी? आत्मा और दुल्हन यहां पर शुरुआत होती है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। आ। यहां पर भी एक इनविटेशन है मेरे अजीजों। आत्मा और दुल्हन। दुल्हन कौन? अगर हम बाइबल में देखते हैं तो दुल्हन हम कलीसिया को देखते हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया है। वहां आत्मा भी जुड़ा हुआ है और कलीसिया भी जुड़ी हुई है। वो कहती है कि आ, इनविटेशन आपको दिया जा रहा है। कहां से दिया जा रहा है? पवित्र आत्मा की तरफ से दिया जा रहा है। एक ऐसी पवित्र आत्मा की तरफ से दिया जा रहा है, एक ऐसी दुल्हन की तरफ से दिया जा रहा है जो परमेश्वर की दुल्हन है, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। यहां पर लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, इनवाइट कर रही हैं। आपके लिए इनविटेशन है। वो कहती आ, और सुनने वाले भी कहें। और सुनने वाले यानी कि जिनको ये इनवाइट कर रहे हैं, ये इनवाइट कर रहे हैं। आत्मा इनवाइट कर रही है, दुल्हन इनवाइट कर रही है। अगर मान लीजिए वो मुझे इनवाइट कर रही है, वो कहती है आ, तो मैं उनकी बात को सुन रहा हूं। मैंने सुना कि आत्मा ने मुझे इनवाइट किया, मैंने सुना कि परमेश्वर की दुल्हन ने मुझे इनवाइट किया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ने मुझे इनवाइट किया, उस कलीसिया ने मुझे इनवाइट किया। वो कहती है आ, और कहता है उसके आगे सुनने वाला भी कहे। यानी कि अगर मैंने इनविटेशन सुन लिया तो मैं भी कहूं कि आ, मैं भी किसी को इनवाइट कर सकता हूं। ये ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इनवाइटेड हूं तो खाली मैं ही बुलाया गया हूं। अरे नहीं भाई, हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया आज सूट पहन के जाएंगे, आज हमें बुलाया गया, अरे उनको भी ले चलते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, उन्हें क्या करना है, ले जाके, उन्हें थोड़ी बुलाया, हमें बुलाया, हम जाएंगे। नहीं नहीं, अरे उनको ले, अरे छोड़ दो ना, उनको जब बुलाया नहीं तो हम क्यों ले जाएं। यहां पर लेकिन बाइबल बताती है आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो। जो प्यासा हो। यानी कि एक बात मेरे से आत्मा ने कही, एक बात मेरे से दुल्हन ने कही। क्या कही? कि जो प्यासा हो, आगे, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे, और जो कोई चाहे। मेरे अजीजों, जो कोई चाहे, लिमिटेड इनविटेशन नहीं है, सेलेक्टेड इनविटेशन नहीं है, कुछ लोगों के लिए इनविटेशन नहीं है। यहां पर लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं कि आओ आओ, और सुनने वाले जो भी लोग इनवाइटेड किए जा रहे हैं वो भी सुने, वो भी दूसरों को इनवाइट करें। वो कहते हैं कि सुनने वाला भी कहे आ, जो कौन आ, किसको इनवाइट किया जा रहा है? लिखा है कि जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे, एवरीबडी, एनीबडी, कोई भी। वो कहता है कि जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो आए। और लिखा क्या है उसके आगे? वो जीवन का जल सेत में ले। जीवन का जल सेत में, यानी कि उभरता हुआ, उमड़ता हुआ, ढेरों बहुतायत के साथ ले। जीवन का जल यहां पर देने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। एवरलास्टिंग लाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम में, और वही बात हम यहां देखते हैं कि इनवाइट किया जाता है उसके लिए भी कि आप आइए, ले लीजिए जीवन का जल, सेत मेत में ले लीजिए, बहुतायत से ले लीजिए, भरपूरी से ले लीजिए, भरपूरी से, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, कमी नहीं है। वो कहता है कि जब आपको इनवाइट किया जा रहा है, आत्मा बुलाती है, कलीसिया बुलाती है। आज की डेट में भी बहुत बार होता है कि लोगों को कलीसिया में इनवाइट किया जाता है, चर्चेज में इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, हमारी कलीसिया में आइए, बैठिए, आप कहीं नहीं जाते हैं तो आप आइए, सुनिए प्रभु के वचन। अरे छोड़ो भैया, क्या करना है, एक ही दिन तो मिलता है, उसमें हम अपने घर के काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो इन्विटेशन को ठुकरा देते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल साफ कहती है कि जो बुलाया गया है वो भी कहे कि आओ। पानी का
पानी पियो, जीवन का जल लो और बहुतायत से लो। थोड़ी बहुत नहीं मेरे अजीज, परमेश्वर ने इनवाइट किया लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने इनवाइट किया, पवित्र आत्मा ने इनवाइट किया, कलीसिया ने भी इनवाइट किया। और अब हम एक बार और देखेंगे कि किस तरीके से अभी हमने डिवाइन इन्विटेशंस देखे हैं। ये थे डिवाइन, दिव्य या ईश्वरीय इन्विटेशंस थे। ये जो आमंत्रण थे ये परमेश्वर की तरफ से थे, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से थे, पवित्र आत्मा की तरफ से थे, पवित्र कलीसिया की तरफ से थे। इनको डिवाइन इन्विटेशन कहा सकते हैं हम लोग। और अब हम देखेंगे ह्यूमन इन्विटेशन, बाइबल के अंदर ही है ह्यूमन इन्विटेशन, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा इन्विटेशन दिए गए या जो लोगों के द्वारा इन्विटेशन दिए गए, लोगों के द्वारा आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया था, वो कैसा था, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य द्वारा इन्विटेशन कैसे दिए गए। परमेश्वर ने दिए, प्रभु यीशु मसीह ने दिए, पवित्र आत्मा ने दिए। मेरे जीजो समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि पुराने नियम में भी इन्विटेशन थे, नए नियम में भी इन्विटेशन है और प्रकाशित वाक्य में भी इन्विटेशन है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर भी इन्विटेशन है। समझ लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं उन इन्विटेशंस की तरफ जो लोगों द्वारा बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने इन्विटेशन दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से 3 आयत तक। जी क्या कहता है? आमोस के पुत्र यशायाह का वचन। जी हाँ, यहाँ पर यशायाह नबी के बारे में बताया जा रहा है जो कि आमोस का बेटा था। जी क्या कहता है वो? जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। यानी कि ये जो इन्विटेशन था ये यशायाह को परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के तरीके से उसको दिया कि भाई तूने जाके लोगों को बुलाना है। तूने उसको सौंपा गया ये काम कि भाई हम भी कई बार क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई फंक्शंस होते हैं तो कुछ लोगों को हम ढूंढते हैं कि भाई एक काम करना, आप ये एरिया चुन लो, आप ये जाके इनविटेशन ये वाले कार्ड्स आप जाके इस एरिया में आप दे आना, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो परमेश्वर ने यशायाह को कहा कि तुमने भविष्यवाणी करनी है, तुमने इन्विटेशन देना है जाके उन लोगों को। क्या कहता है? जी आमोस के पुत्र यशायाह का वचन। जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय। जो उसने यहूदा और यरूशलेम, 2 जगहों का इन्विटेशन है, यहूदा का और यरूशलेम का। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने यशायाह को कहा कि यहूदा और यरूशलेम में जाके तुम्हें इनवाइट करना है लोगों को। जी आगे क्या कहता है? विषय दर्शन में पाया। दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन। कि यहोवा का भवन का पर्वत। जी हाँ, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यानी कि लोगों को जाके एक चीज बतानी है। तुमने दर्शन, कहता है कि उसने दर्शन पाया और तुम्हें ये बताना है कि अंत के दिनों में, यानी कि एंड डेज में, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला होगा। अभी हम बात कर रहे थे कि इनवाइट हो रही थी कलीसिया, पवित्र आत्मा की कलीसिया इनवाइट कर रही थी, पवित्र आत्मा इनवाइट कर रही थी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यशायाह भी कहता है कि परमेश्वर का जब इन्विटेशन उसके पास गया तो यहूदा और यरूशलेम को वो जाके कहने लगता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया और जाएगा। सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। उसके समान चलेंगे। यानी कि जब परमेश्वर का जो यरूशलेम का जो मंदिर है जिसके बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के भवन के बारे में जब हम बात करते हैं, वो कहता है सबसे ऊंचे पे होगा, वो सबसे ऊंचे पे दिखाई देगा, सबसे टॉप पर होगा। और लिखा है कि सब लोग उसकी तरफ चलेंगे। और क्या कहता है? बहुत से देशों के लोग आएंगे। वो कहता है कि इन लोगों को बता रहा है, वो बता रहा है कि और लोगों को इनविटेशन मिल चुका है। वो कहता है बहुत से देशों के लोग आएंगे, यानी कि उनके पास परमेश्वर का ये इनविटेशन पहले पहुंच चुका है कि जब परमेश्वर का भवन ऊंचे पे होगा तो बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे। जिन लोगों को इनविटेशन मिल चुका है वो कुछ कहेंगे, आपस में कहेंगे। क्या कहेंगे? आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर। आओ, कम। इनविटेशन आ गया मेरे अजीजों कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, यानी कि औरों को भी कहेंगे। कहता है कि वो आपस में कहेंगे कि जैसे अगर कोई एक व्यक्ति चल रहा है तो दूसरे को कहेगा आओ भाई हम भी चलें, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के
परमेश्वर के भवन में जाएं, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा अब वो अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे। हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका और वचन उसका वचन यरूशलेम से यरूशलेम से निकलेगा। ये बात क्लियर हो गई है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, सेकंड कमिंग होगी, और जब यरूशलेम का भवन टॉप पर होगा, परमेश्वर का भवन टॉप पर होगा, तब क्या होने वाला है कि लिखा है कि उसका वचन वहीं से निकलेगा। तो आओ हम उसके पर्वत पर चढ़े, उसके भवन में चले। इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, लोगों द्वारा ह्यूमन इनविटेशन दिया जा रहा है। यशाया ने यहूदा के लोगों को दिया, यरूशलेम के लोगों को दिया, और वो कहता है कि और लोगों को भी तुम कहो कि आओ हम परमेश्वर के भवन की तरफ चलें, आओ। ये ह्यूमन इनविटेशन है, लोगों ने लोगों को इनविटेशन दिया है। हमने ऊपर देखे थे डिवाइन इनविटेशन, यहां पर हम देखते हैं ह्यूमन इनविटेशन, यानी कि मनुष्य द्वारा दिए गए इनविटेशन, लोगों के द्वारा दिए गए इनविटेशन। और यहां पर जब हम इन निमंत्रणों को देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के पास लोगों को बुलाया जा रहा है, उसके भवन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, उसके वचन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। नए नियम के अंदर भी बहुत सारे इनविटेशन हम देखते हैं। चलिए नए नियम की तरफ चलते हैं, और नए नियम के अंदर बहुत से लोगों ने इनविटेशन दिए हैं। और यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 41 और 42वीं आयत में देखिए, यहां पर बड़ी अच्छी बात लिखी है और कैसे किसने किसी को इनवाइट किया हुआ है। जी, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 41 और 42। जी, क्या लिखा हुआ है? उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर यहाँ उससे पर कहा, एक बात की जा रही है, उसने, वो कोई उस है और वो शमौन से कह रहा है। ये उस कौन है मेरे अजीजों? उसने शमौन से कहा। ये उस जो है वो अंद्रियास है। अंद्रियास पतरस का बड़ा भाई था, शमौन का बड़ा भाई था, और उसकी पहले मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई थी। पतरस की बाद में हुई है। पतरस को इंट्रोड्यूस अंद्रियास ने कराया है। एंड्रयू ने पीटर को इंट्रोड्यूस कराया था प्रभु यीशु मसीह को। पतरस पहले नहीं गया था। समझ लीजिए इस बात को, बाइबल हमें बताती है कि पहले अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह से मिला था। उसने जाके पतरस को बोला, लिखा हुआ है उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्तु यानी अर्थात मसीह मिल गया। वो कहता है कि हमको मसीह मिल गया है, यानी कि उसके साथ कोई और भी था, अंद्रियास के साथ कोई और भी था। उन्होंने यीशु मसीह को ढूंढ लिया था, तो वो कहता है कि हमें यीशु मसीह मिल गया है। और उसके आगे क्या लिखा है? वह उसे यीशु के पास लाया। वो उसको यीशु के पास लाया। लिखा है कि अंद्रियास पतरस को, शमौन को यीशु के पास लेके आया। ऐसे नहीं ले आया होगा, उसने कहा भाई हमें मिल गया, इसका मतलब वो ढूंढ रहे थे। पतरस भी ढूंढ रहा होगा, लेकिन अंद्रियास को पहले मिल गया। उसने कहा भाई ऐसा है, देख यीशु मसीह मिल गया है, जिसे हम मसीह को ढूंढ रहे हैं वो मिल गया, चल आजा आजा। उसने उसको इनवाइट किया और वो यीशु मसीह के पास लेके गया। लिखा है वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने उसको नाम दिया, लेकिन इनवाइट किसने किया था? उसके भाई ने। उसके भाई ने कहा कि हमें मिल गया, चल भाई तेरे को भी मैं मिलवा देता हूं, मैं तो मिल के आ गया, तू भी चल। और जब पतरस जाकर शमौन नाम से मिला वहां पर, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम पतरस रखा और उसको कहा कि तू कैफा कहलाएगा, पतरस कहलाएगा। पतरस का मतलब होता है चट्टान, और उसने कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर हम उसके आगे देखते हैं तो 43वें आयत के अंदर फिर कुछ होता है। जी, क्या लिखा हुआ है? दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। जी हाँ, वो फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से मिल रहा है और उसको कह रहे हैं भाई मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन आगे क्या कहता है? फिलिप्पुस, जी हाँ, अंद्रियास, जी हाँ, और पतरस, जी हाँ, के नगर, जी, बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पुस को बता रहे हैं कि फिलिप्पुस जो था वो अंद्रियास और जहाँ पतरस दोनों रहते थे उसी बैतसदा में वो भी रहता था। यानी कि ये तीनों एक ही जगह के थे। और यहाँ पर फिलिप्पुस जब मिला होगा प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई मेरे पीछे आ जा। और 45वें आयत क्या कहती है? फिलिप्पुस, जी हाँ, नतनएल से मिला। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है कि फिलिप्पुस जो था, फिलिप जो था, वो जाके नथानियल से मिला। नथानियल का मतलब है नथानियल, फिलिप्पुस का मतलब है फिलिप।
फिलिपिस, यहाँ पे फिलिपुस जो था वो नथानियल से मिला और उससे कहा जी, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में, यानी कि इसका मतलब वो ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ रहे थे, मूसा की व्यवस्था को वो पढ़ रहे थे और उसमें लिखा है फिलिपुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, यानी कि पुराना नियम रीड करते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते थे, तो इसका मतलब वो ढूंढ रहे थे उसको। और यहाँ पर हमने देखा कि अंद्रियास को वो मिल गया, एक ही जगह के लोग थे, साथ ही रहते होंगे, साथ ही बैठते होंगे, उठते बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, पढ़ते भी साथ ही होंगे। इसका मतलब यानी कि वो ढूंढ रहा था, उसे मिला, उसने जाके अपने भाई को इंट्रोड्यूस कराया कि भैया देखो मेरे को तो मिल गया, आजा मैं तेरे को मिलवा देता हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि जब फिलिपुस ने प्रभु यीशु मसीह को मिला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आ जा, तो वो कहाँ गया, वो सीधा नथानियल के पास गया, नतनएल के पास गया और उससे मिलकर कहा कि भाई एक काम करते हैं, सुन, जिसको हम उसमें देखते थे, मूसा की बात सुनते थे, जो मूसा की व्यवस्था में जिसके बारे में लिखा है, और भविष्यवक्ताओं ने, यशायाह ने, यिजकेल ने जिसके बारे में बताया है, क्या लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं ने जिक्र किया है, वो हमको मिल गया है, यानी कि वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी, उसने बताया कि भाई वो यूसुफ का पुत्र है, यीशु है, वो नासरी है। उसके बाद 46वीं आयत क्या कहती है, नथानियल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। उसको भरोसा नहीं हुआ कि भाई नासरत में भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो इस तरीके का डिवाइन हो, है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आत्मिक हो, जो ईश्वरीय हो, जो बहुत वैसा हो। वो कहता है कि भाई उसने नथानियल ने उससे कहा कि भाई क्या कोई ऐसी चीज भी हमारे नासरत से मिल सकती है। जैसे हमें अपने लोगों को अपने एरिया के बारे में पता होता है, अरे यार यहाँ के लोग तो बेकार हैं, अरे यहाँ अच्छे लोग नहीं मिलते, अरे हमारे एरिया में तो बहुत अच्छे लोग हैं। इस तरीके की भावना हमारे मनों में होती है कि अरे भाई उस एरिया में, अरे यार वहाँ के लोग अच्छे नहीं। वो भी कहता है कि नासरत में भी कोई अच्छी चीज मिल सकती है। तो लेकिन जब उसने इस बात का सवाल किया तब फिलिपुस ने उससे क्या कहा, जी क्या कहा, कि फिलिपुस ने उससे कहा जी चल कर देख ले। फिलिपुस ने उसको इनविटेशन दिया। जब उसने कहा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसने कहा भाई एक काम कर, चल और देख ले, यानी कि आजा मेरे साथ और चल देख प्रभु यीशु मसीह, मैं तो मिलके आ गया हूं, तू भी मिल ले। हैं, उसने कहा कि अच्छी या बुरी तो तू ही करेगा ना, आजा पहले मिल ले, चल। उसने उसको भी इनवाइट किया और जब उसने उसको इनवाइट किया वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास गया। मेरे अजीजों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब इनविटेशन दिया जाता है और इनविटेशन अगर रिसीव कर लिया, और हम देखते हैं कि जब अंद्रियास ने पतरस को इनवाइट किया तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाने के लिए एक वो बना दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपुस को, जब फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के पास अपने भाई को लेके गया, नथानियल को लेके गया, तो ये सब उसके चेले बन गए। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको इनविटेशन मिला, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना, बातचीत करी और वो उसके चेले बन गए। चलिए एक इनविटेशन और देखते हैं जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 28 से 30वीं आयत तक। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 28 से 30 आयत तक। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक सामरी स्त्री के बारे में बात की गई है और सामरी स्त्री के विषय में जब वो पानी भरने गई थी अपने कुएं से, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह से मिला था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पानी के लिए कहा और ये सब बात को हम जानते हैं कि किस तरीके से उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया कि वो कैसी है, कौन है, क्या करती है, किस तरीके की है। तो वो सब जब प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बहुत देर बात कर ली, तब आगे क्या होता है, 28वीं आयत में कुछ लिखा हुआ है जी। तब स्त्री, यहाँ पर लिखा है तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। अपना घड़ा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको सब कुछ बता दिया उसके बारे में, उसकी बातें कर ली, प्रभु यीशु मसीह से उसकी बात हो गई, सारी बात होने के बाद लिखा है तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, और नगर के लोगों से कहने लगी। क्या कहने लगी, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या कुछ कहा उसने, क्या कहा, आओ एक मनुष्य को देखो। कहती है कि आओ, यानी कि वो शहर से बाहर था, शहर से बाहर कुआं था, कुएं से वो पानी भरने गई थी। वहां जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई तो वहां उसने अपना घड़ा छोड़ा और भागती हुई वापस अपने शहर में आई और वहां पर ला के लोगों को इनवाइट करती है, कहती आओ
एक मनुष्य को देखो, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। मेरे अजीजों, उस लेडी को रिग्रेट नहीं था कि उसने क्या गलतियां करी थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसको पता चला कि उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू अगर ये जानती कि कुछ तुझसे पानी कौन मांग रहा है तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। अभी हम ऊपर जीवन के जल की बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने भी कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास नहीं है, वो आ जाओ, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। भूखे प्यासो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ भी देखते हैं कि जब ये लेडी गई प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह ने इसको आराम दिया और जब इसने उस आराम को पा लिया तो ये भाग के वापस शहर में गई और उसने कहा कि भाई मुझे तो बड़ा आराम मिल गया, मैं तो अपनी परेशानियों से आजाद हो गई हूँ, मैं तो उन सब चीजों से छूट गई हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। आओ उसको देखो, मिलो उससे, यार वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, वो आपको जीवन का जल देगा, आपको अनंत जीवन देगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा। वो कहती है कि वो अपना घड़ा छोड़कर भाग के शहर में गई और लोगों से कहने लगी कि आओ, इनवाइट कर रही थी कि आओ एक मनुष्य को देखो, आओ उस व्यक्ति से मिलो जो कुछ मैंने किया था। लोग उसको जानते होंगे कि कौन है ये, जानते होंगे उसके बारे में, एक एक चीज लोगों को पता होगी और उससे नफरत करते होंगे लोग, है ये कैसी गंदी औरत है, कैसे गलत गलत काम करती है, उसके बारे में सब जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर वो खुद वापस उन्हीं लोगों के पास भाग के आए, भाई तुम मेरे से नफरत करते थे ना, मेरे बारे में जो व्यक्ति नहीं जानता था ना, उसने मेरा जीवन बदल दिया, उसने मुझे बता दिया कि वो कैसा है, उसने मुझे बता दिया कि मेरे जीवन में क्या क्या गलतियां की हैं। आओ तुम भी आओ, उससे मिलो। कहती है कि एक मनुष्य को देखो जिसने जो मैंने किया था वो सब कुछ मुझे बता दिया। लिखा है उसके आगे, क्या लिखा हुआ है जी, आगे की लाइन क्या कहती है, कहीं यही तो मसीह नहीं है, कहीं ये मसीह तो नहीं। यानी कि सब मसीह की वेट कर रहे थे, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि आओ यार पहचाने तो सही कि कहीं ये मसीह तो नहीं है। चलो मैं तो गलत औरत थी, तुम तो अच्छे लोग थे, तुम ही पहचान लो उसको, आके तुम ही देख लो, तुम ही दुआ बंदगी करते थे, तुम ही बाइबल पढ़ते थे, तुम ही गिरजे में जाते थे, तुम तो पहचान लोगे, मैं तो गलत थी, लेकिन तुम आओ तो सही। इनवाइट कर रही थी, सुनने वाला भी कहे आओ। यहां पर उसने भी इनवाइट किया। ह्यूमन इनविटेशन हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए लोगों को ह्यूमन इनविटेशन मिला है। और यहां पर एक मनुष्य द्वारा, एक स्त्री द्वारा, एक औरत के द्वारा एक इनविटेशन दिया गया, एक निमंत्रण दिया गया कि आओ, कहीं ये मसीह तो नहीं, ये मसीह है। आने लगे, नगर से निकलकर उसके पास आने लगे, यानी कि शहर से आ गए लोग। जब इनविटेशन उन्हें मिला तो भीड़ की भीड़ शायद उसके पास आने लगी होगी। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वो भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, एक इनविटेशन और जल्दी से देख लेंगे हम, जो मिलता है हमें लूका की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में। लूका उसका 5वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 27 to 29, 27वें आयत से लेके 29वें आयत तक। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद वो बाहर गया, इसके बाद वो बाहर गया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वालों को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। यहाँ पर हम देखते हैं लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा। अगर हम लेवी की बात करते हैं तो यहाँ मैथ्यू की बात करते हैं, मती की बात करते हैं। मती जो था वो चुंगी लेने वाला था और वो चुंगी जो लेकर करता था, टैक्स कलेक्टर था वो, जो वहां बैठता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुंगी पे, चौकी पे बैठे हुए देखा और क्या कहा, और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको इन्वाइट किया कि भाई तू मेरे पीछे आ जा। और जब उसने, और क्या लिखा हुआ उसके आगे, तब वह सब कुछ छोड़कर उठा, वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया, और उसके पीछे चला गया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला गया वो सब कुछ छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह ने इनविटेशन दिया, उसने सब कुछ छोड़ा क्योंकि वो परेशान था, तकलीफ में था, दुख में था, सब कुछ उसने छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को डिवाइन इन्विटेशन मिला है, लेकिन उसके आगे हम देखते हैं ह्यूमन इन्विटेशन। जी आगे क्या लिखा हुआ है, तब लेवी ने, यहाँ पर लिखा है तब लेवी ने, यानी कि उस मती ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया, उसके लिए एक बड़ा भोज किया, यानी कि एक बड़ा ग्रैंड पार्टी करी, एक बड़ी मीटिंग करी, एक बड़ा खाना किया। और लिखा हुआ है कि उसके लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको, प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने घर बुलाया कि प्रभु जी आप आइए। और लिखा है बड़ा, यानी कि अकेले प्रभु यीशु मसीह के लिए वो खाना नहीं किया था। एक जो पुराना वर्जन है उसके अंदर जेवनार शब्द लिखा हुआ है कि बड़ी जेवनार करी, यानी जेवनार का मतलब होता है ग्रैंड पार्टी। और उसने यहाँ पर ग्रैंड पार्टी करी और लिखा है कि लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी जेवनार की, और चुंगी लेने वालों की ओर, ध्यान से सुनिएगा,
कि इनवाइट कौन लोग थे उसके घर में, कौन इनवाइट किए गए थे, किस मती ने किस किस लोगों को बुलाया था, मती ने किन्हें इनवाइट किया था। लिखा हुआ है और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की और जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। कौन से लोग थे? वो लोग थे जो चुंगी लेते थे, यानी कि जो इसके साथी होंगे, जो गलतियां करते होंगे, जो धीरे से टैक्स चोरी कर लेते होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे। भाई जब ये खुद ऐसा व्यक्ति था तो इसके आप समझ सकते हैं कि इसके साथ के लोग भी उसी तरीके के होंगे। सबको बुलाया होगा, इसने कहा होगा कि भाई आ जाओ, आज मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो बहुत बढ़िया है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। ह्यूमन इन्विटेशन, लोगों को इन्विटेशन इसने दिया और लोग इसके घर पर आते गए। एक इन्विटेशन हम और देखेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम में, और वो मिलता है प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक क्या लिखा हुआ है जी? उसने दिन के 3रे पहर के निकट, जी हाँ, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, जी हाँ, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। क्या एक यहाँ पर हम बात करते हैं एक व्यक्ति की जिसको परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा कुछ कहलवाया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत उस व्यक्ति के पास आता है। उस व्यक्ति का नाम है कुरनेलियस, जो कि रोमी सदन का जो भी रोमी जो सेना है या जो भी ऑफिसर है वो वहां का एक ऑफिसर है। और यहाँ पर लिखा है कि भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा, जी हाँ, और डर कर कहा, जी, हे प्रभु क्या है? जी। उसने उससे कहा, जी, तेरी वो कहता है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण कर लिए गए हैं, परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, यानी कि तू जो प्रार्थनाएं करता था, जो तू दान देता था, वो सब एक्सेप्ट हो गए हैं। उसके बाद 5वीं आयत क्या कहती है? और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, वो कहता है कि याफा में कुछ लोग भेज दे और वहां से शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसे बुलवा ले। यानी कि पतरस को इनविटेशन देना था, परमेश्वर ने कहा था इसको पतरस को बुलवा। क्यों बुलवा? और जब हम देखते हैं कि एक इनविटेशन पतरस के पास इसने लोगों को भेजा, जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से पतरस ने ख्वाब देखा था। उस ख्वाब के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पतरस ने एक ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब को हम पढ़ सकते हैं इसमें। और उस ख्वाब के बाद पतरस के पास कुछ लोग कुरनेलियस के यहाँ से पहुंचते हैं और उसको बुलाते हैं, और पतरस उनके साथ जब वहां से आता है इनके पास, तो 24वीं आयत कुछ कहती है। क्या कहती है? दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे, पतरस और उसके साथ पतरस, जब लिखा हुआ है कि दूसरे दिन वो कैसरिया में पहुंचे, और कुरनेलियस और अपने कुटुंबियों, और लिखा है कुरनेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके, यानी कि जब पतरस को उसने बुलाया था कुरनेलियस ने, तो यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया था और अपने दोस्तों को भी बुला लिया था, इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था, पतरस का इंतजार कर रहा था। क्योंकि पतरस को, कुरनेलियस को परमेश्वर ने कहा कि पतरस को बुला, और पतरस ने कुरनेलियस ने इनविटेशन भेजा पतरस को कि भाई तू आ जा। और पतरस परमेश्वर की आज्ञा को मानकर कुरनेलियस के पास आता है, और कुरनेलियस ने बहुत से लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर रखा है, अपने रिश्तेदारों को बुला रखा है, अपने दोस्तों को बुला रखा है, और लिखा है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। आगे क्या लिखा हुआ है 33वीं आयत में? इसकी 33वीं आयत देखेंगे जी। तब मैंने तुरंत मेरे पास लोग भेजे, जी, और तूने भला किया। जी, यहाँ पे पतरस कहता है कि भाई तूने बड़ा अच्छा किया कि तू यहाँ पर तूने अपने लोग मेरे पास भेज दिए, क्योंकि मैंने एक दर्शन देखा था। उस दर्शन की बात वो करता है, कहता है कि ये अच्छा हुआ कि तूने लोग भेज दिए, और मैं तेरे पास, कहता है कि तब तुरंत मैंने तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया। परमेश्वर ने मुझे बताया कि भैया पतरस को बुला ले, और मैंने लोग भेज दिए। और वो कहता है कि तूने भला किया जो तू आ गया। मैंने तुझे इनवाइट किया तो तू आ गया। और क्यों आ गया अब बताता है वो जी। क्या लिखा हुआ है? अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने, वो कहता है कि अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे कहा है, यानी कि उससे पहले अगर हम उस दर्शन को देखेंगे कि
लिखा था कि एक चादर उसके पास आती है और उस चादर में लिखा था कि सारे चौपाए थे और उसके अंदर पक्षी थे, सब कुछ थे, और उसमें लिखा था मार और खा। उसने कहा कि प्रभु जी मैं अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाता। लेकिन वो चादर 3 बार आई और लोग इस वाले टॉपिक को दूसरे तरीके से जोड़ते हैं कि परमेश्वर ने कह रखा है कि सब कुछ खा लो। लेकिन जब हम इस बात को आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहां अन्य जातियों की बात करता है कि अन्य जातियों में जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना है। कुरनेलियस अन्य जाति का व्यक्ति था और पतरस जो था वो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त व्यक्ति था, और पतरस को कमांड मिली। लिखा हुआ है कि अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कुरनेलियस ने लोगों को अपने यहाँ बुला लिया था। मेरे अजीजों, कुरनेलियस ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया था कि वो उसके घर में आके उससे पतरस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सके। मेरे जीजू, हमने डिवाइन इनविटेशन देखा और ह्यूमन इनविटेशन देखा, और ये सब हमने बाइबल में से देखा मेरे जीजू। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि इनविटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। परमेश्वर ने इनविटेशन दिया आत्माओं को बचाने के लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह ने इनविटेशन दिया चेला बनाने के लिए दिया, और लोगों ने इनविटेशन दिया परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दिया। आज भी प्रभु हमारे सामने ये सवाल उठता है कि क्या हम उस इनविटेशन की पावर को समझ पा रहे हैं, उस इनविटेशन की ताकत को समझ पा रहे हैं कि जो पापियों की क्षमा के लिए है, जो लोगों के उद्धार के लिए है, जो वचन सुनाने के लिए है, जो इस बात के लिए है कि लोगों को बोझ से हटाने के लिए है, लोगों को आराम देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, वो इनविटेशन हमें भी मिला हुआ है मेरे अजीजों। अगर हम लोगों को इनवाइट करते हैं अपने चर्च में आने के लिए, अपनी आराधना में बुलाने के लिए, अगर हम यहाँ जब ऑनलाइन जमा होते हैं तो हम और भी लोगों को जमा कर सकते हैं कि आप आइए हमारे साथ आराधना में शामिल होइए। मेरे अजीजों, लोग आराधना में आप बुलाएंगे तो वो इनविटेशन खाली नहीं जाता है मेरे अजीजों। अगर आप 10 लोगों को बुलाएंगे तो 2 आएंगे, 1 आएंगे जरूर, लेकिन हम इस बात को भी समझेंगे अगर लोग नहीं आते हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आप इनविटेशन दे रहे हैं, और लोगों को आप इनविटेशन दे सकते हैं, बाइबल स्टडी के लिए आप इनविटेशन दे सकते हैं। कभी बाइबल स्टडी के लिए आप अपने पास बुला लीजिए कि आइए हम मिलके वाद विवाद करेंगे, हम बातचीत करेंगे, बाइबल के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस बात के लिए बातचीत कर सकते हैं लोगों से कि आओ भाई हम मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए साथ चलते हैं, हम चलते हैं, लोगों को बताएंगे कि मसीह का सुसमाचार। इस तरीके से आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी बात मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी इन्विटेशन देने से चूके नहीं। जहां मौका मिलता है वहां इनविटेशन जरूर दें, जहां पे भी आपको मौका मिले इनविटेशन जरूर दें। और कई बार हम अरे छोड़ो ना, उन्हें क्या करना बुला के, अरे छोड़ो ना वो तो आएंगे नहीं, अरे जाने दो ना। नहीं, आपको इनविटेशन देना है। अगर आपने इनविटेशन दे दिया तो आपका काम तो पूरा हो गया। इसलिए एक बाइबल के अंदर एक इनविटेशन के प्रति एक बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़वा के मैं जल्दी से खत्म करूंगा। लूका उसका 14वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंदर एक कहानी है यहाँ पे मेरे अजीजों, जो हमको मिलती है उसकी 16वीं आयत से 23वीं आयत तक। जी, इसमें इस तरीके से कहानी है। जी, क्या लिखा हुआ है? इसकी 16वीं आयत पढ़ दें एक बार। उसने उससे कहा, जी, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक कहानी सुना रहा था, एक बात बता रहा था। कहता है कि किसी मनुष्य ने एक बड़ी जेवनार करी और बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया, और बहुत से लोगों को बुलाया। यानी कि एक व्यक्ति था, उसने एक बड़ा खाना किया, एक बड़ा ग्रैंड गेट टुगेदर किया और बहुत से लोगों को बुलाया। 17वीं आयत क्या कहती है? जब भोजन तैयार हो गया, यानी कि सब कुछ जब रेडी हो गया, तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। जब सब कुछ तैयार हो गया, जब सब कुछ प्रोग्रामिंग तैयार कर ली, तो उसने बोला है कि यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने दास के हाथ निमंत्रण भेजा, लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है, यानी कि सब कुछ रेडी है, अब आप आ जाओ, मैंने आपसे कोई काम नहीं करवाना, मैं तो सिर्फ आपको खाने के लिए बुला रहा हूँ। कहता है उसने लोगों को बुलाया और अपने दासों को भेजा कि भाई जाके मेरी तरफ से इनवाइट करके आओ। कहता है कि अब कहलवा भेजा कि आ जाओ, कि अब भोजन तैयार है। लेकिन अब बात को समझिएगा मेरे अजीजों, 18वीं आयत क्या कहती है इसकी? जी, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। कहता है जब वो उसके दास वहां पहुंचे तो जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था वो कह रहे सॉरी भाई, हम तो आ नहीं पाएंगे। लिखा है सब के सब क्षमा मांगने लगे। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्यूज देखिएगा, एक इनविटेशन मिला है किसी अच्छे काम के लिए और इनविटेशन में एक्सक्यूजेस क्या आ रहा है? जी, क्या आ रहा है?
पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। और उसे देखो। खेत में देखने वाली क्या चीज है भाई? तूने खरीद लिया, तेरा हो गया, तो उसे क्या देखने जाएगा? तेरे को अगला एक व्यक्ति खाने पे बुला रहा है, तेरे को एक व्यक्ति एक अच्छे काम के लिए बुला रहा है, तुम खेत देखने जा रहे हो। एक्सक्यूजेस देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कहता है मैंने भाई एक खेत मोल ले लिया, मैं उसे देखने जा रहा हूं। आगे क्या कहता है? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। उसके आगे एक और है। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने भाई खाने के बाद भी तो परख सकता है, उस पार्टी के बाद भी तो परख सकता है, उसको परखने जा रहा है। और एक और ने कहा मैंने विवाह किया है, मैंने शादी करी है भाई, इसलिए मैं नहीं आ सकता। भाई शादी करी है तो अपनी मिसेस को लेके भी आ जाओ, वो तो पार्टी में बुला रहा है, शादी हो गई ना। ऐसा तो नहीं कहता है कि मैंने विवाह किया है, कर ली शादी। जरूरी नहीं है कि उसी दिन किया हो, जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते पहले किया हो, कभी भी किया होगा, पार्टी में तो आ सकता था। वो कहता है कि उसने, अगर हम ऊपर की लाइन पढ़ते हैं तो उसने अपने दास के हाथ इनविटेशन वाले जिनको पहले कह चुका था, अब कहा कि भाई आज आ जाओ, अब खाना तैयार है। और उसके बाद 21वीं आयत क्या कहती है? उस दास ने आकर अपने स्वामी को बेचारा जो गया था, जो इनविटेशन देने गया था, वो बेचारा वापिस आ गया और अपने स्वामी से उसने कह दिया कि भाई लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो फिर उसने क्या कहा? तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास जिसने इनविटेशन दिया था उसे आ गया गुस्सा। उसने क्या कहा? नगर के बाजारों में जाओ और गलियों में जाओ, तुरंत जाकर अब देखिए, समझिए कि पहले कुछ सिलेक्टेड लोगों को उसने इनवाइट किया था, कुछ अच्छे लोगों को इनवाइट किया था, कुछ बड़े लोगों को इनवाइट किया, लेकिन वो नहीं आए। अब वो क्या कहता है कि बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ और जाकर किनको लेकर आओ? क्या लिखा हुआ है? कंगालो, टुंडो, लंगड़ो और अंधों को यहाँ ले आओ। ऐसे लोगों को ले आओ जो गरीब हैं, लाचार हैं, जिन्हें नहीं दिखाई देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो चल नहीं सकते, जो अपने हाथों से कोई काम नहीं कर सकते। कहता भाई अब तू नहीं बुला, खाना तो तैयार है, खाना वेस्ट तो नहीं करेगा, किसी को तो खिलाना है। तो यानी कि उसने जब इनवाइट किया उन लोगों को जो नहीं आना चाहते, तो ऐसे लोगों को इनविटेशन किया। परमेश्वर ने भी उन लोगों को बुलाया था मेरे अजीजों, जो बोझ से दबे हुए थे, जो थके मांदे थे, जो प्यासे थे, भूखे थे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं इस व्यक्ति ने भी वही काम किया कि जिन लोगों को बुलाया वो नहीं आए, लेकिन उसके बाद उसने इनविटेशन दूसरे लोगों को बोला। अपने दास को कहा भाई एक काम कर, अब तू बाजार में जा, लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, भिखारी हैं, उन सबको ले आ। वो क्या कहता है? जाकर यहां ले आओ। जी हाँ, आओ शब्द को ध्यान रखिए, इनवाइट करने के लिए कहते हैं आओ, ले आओ। उसके बाद 22वीं आयत क्या कहती है? दास ने फिर कहा। दास गया, बाजार गया, अपने साथों को लेके गया और सबको ले आया। उसके बाद आके कहता है मालिक से, क्या कहता है? हे स्वामी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया गया है। वैसा कर लिया भाई, सबको मैं ले आया, जो गरीब थे, लाचार थे, भिखारी थे, लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, काणे थे, मैं सबको ले आया। और फिर भी जगह है। वो कहता अभी भी जगह बची है। लिखा हुआ था बड़ी जेवनार करी, बड़ी पार्टी करी थी, और यहाँ पर हम कहते हैं अभी भी जगह है। फिर उसने क्या कहा? स्वामी ने दास से कहा सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाओ और लोगों को विवश करके ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। वो चाहता था कि मैंने जो चीजें तैयार करवा दी हैं, खाना जो तैयार हो गया है, वो वेस्ट ना हो। कहता भाई एक काम कर, अब तू जा, जो तुझे मिले लोगों को पकड़ ले के भाई आ जाओ खाना खा लो, बहुत खाना है, बहुत तैयार किया हुआ है, बहुत बढ़िया खाना है, बस तुम चलो। जबरदस्ती इनविटेशन वो दे रहा था कि भाई तुम आ जाओ। क्यों? क्योंकि इस बात के लिए जिनको दे रहा था वो तो आए नहीं। लेकिन यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आप जिनको बुलाएंगे वो आएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनको इनविटेशन दिया जाए, उनको प्रभु का वचन सुनाने के लिए इनविटेशन दिया जाए, उनको बुलाया जाए, क्योंकि वो लोग थोड़ा हेजिटेट होते हैं। एक पार्टी में आने से गरीब कंगाल व्यक्ति बाहर खड़ा रहेगा, डरता रहेगा। लेकिन अगर कभी आप महसूस करेंगे कि जब शादियां होती हैं, पार्टियां हो रही है, तो गेट पे जो टेंट का गेट होता है उस पर कई लोग बाहर बैठे होते हैं। अगर उनको एक बार आप कह दें कि भैया आके आप खाना खा लो, तो वो फौरन उठ के आ जाते हैं।
ऐसे ही बहुत से लोग हैं कि कई लोग तो आपकी पार्टी में नहीं आए होंगे जिन्होंने आपने कार्ड दिया होगा, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो परेशान हैं, गरीब हैं, तकलीफ में, लेकिन जब आप उन्हें अच्छे खाने के लिए बुलाएंगे तो वो आ जाएगा। मेरे अजीजों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम किसी को इन्विटेशन देते हैं, प्रभु के लिए इन्विटेशन देते हैं, उसका वचन सुनाने के लिए, उसकी आराधना में आने के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, परमेश्वर में बढ़ाने के लिए इन्विटेशन देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जिनको आपने दिया है वो है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उन लोगों को भी इन्विटेशन दे दें जो गरीब हैं, लाचार हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो बोझ से दबे हैं, परेशान हैं, उनको अगर आप इनविटेशन देंगे तो वो आपका इनविटेशन बहुत जल्दी कबूल करेंगे और वो आपके पास आके उस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे और उस जीवन के जल को सेत मेत में ले लेंगे। मेरे जीजो, आज मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि इनविटेशन की पावर को समझें, सिर्फ सांसारिक तरीके से नहीं, आत्मिक तरीके से, बिब्लिकल तरीके से इस पावर को समझने की कोशिश करें, निमंत्रण की शक्ति को समझने की कोशिश करें कि जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कलीसिया के लिए, बाइबल के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, तो वो खाली नहीं जाने वाला है मेरे अजीजों। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी को इनवाइट करें परमेश्वर के लिए तो समझ लीजिए कि ये आपकी तरफ से नहीं है। जिस तरीके से कुरनेलियस को स्वर्गदूत ने आके कहा कि तू पतरस को बुला, इसी तरीके से हो सकता है कि धीरे से कभी कोई स्वर्गदूत आपके कान में आके कहे कि भाई फलाने को आप इनवाइट करो, और जब आप इनवाइट करेंगे तो परमेश्वर का काम होगा मेरे अजीजों, ये डेफिनेट है। जिस तरीके से उस स्त्री ने शहर में जाके कहा कि आ जाओ हमें मसीह मिल गया, ये लोग भी जिनको आप बुलाएंगे, वचन सुनेंगे, वो दूसरों को जाके बताएंगे कि सचमुच हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया है। मेरे अजीजों, आज मैं यही खत्म करना चाहूंगा। आप पावर ऑफ इनविटेशन को समझें कि बाइबल के अंदर इनविटेशन की पावर क्या है। आइए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब आज हम आपके सामने इकट्ठा हैं, आपके सामने बैठे हैं, हमने इस बात को सीखा कि किस तरीके से आपने इन्वाइट किया लोगों को। हाँ प्रभु जी, हम चाहते हैं कि अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पे बना के रखें, ताकि हम लोगों को इनवाइट करते रहें और आपके नाम की महिमा हम करते चले जाएं। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई संदीप विंसेंट लाल के परिवार के लिए, प्रभु जी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके पूरे परिवार को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह की दृष्टि में रखें प्रभु जी, जबकि वो आपके दास हैं, आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं उनके पूरे परिवार को चंगाई दें प्रभु जी, ताकि आपका बच्चा प्रभु जी, बिल्कुल उनका परिवार बिल्कुल स्वस्थ हो सके और आपकी सेवा को बिना खटके कर सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको चंगाई देनी शुरू कर दी है और हमारा विश्वास है कि आप बहुत जल्द उनके परिवार को स्वस्थ करके उनके पैरों पे खड़ा करेंगे प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं भाई पंजाब सिंह के लिए प्रभु जी, जिनका केस चल रहा है, हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके केस को उनकी तरफ मोल्ड कर दें ताकि सारी चीज़ें अच्छी हो सकें और वो आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु जी। हम चाहते हैं कि अपनी दया, अपना अनुग्रह इन पे बना के रखें प्रभु जी। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, अगर कोई बीमार है, तकलीफ में है, तो उन सब की तकलीफ़ों को दूर करें प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और अपने में बढ़ाते चले जाएं प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं बहन पेट्रिशिया मैसी के लिए प्रभु जी, जबकि उनका 12 बजे से एग्ज़ाम है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि प्रभु जी उस टेस्ट को वो आराम से क्लियर कर सके, कोई भी ऐसी चीज़ उनके सामने ना आ पाए जिसे वो अपेयर ना कर सके प्रभु जी। हम चाहते हैं कि जब उन्होंने इस बात को रखा है आपके सामने कि वो जब अपने टेस्ट को देती हैं तो सारी चीज़ें प्रभु जी भलाई को उत्पन्न करने वाली हो सके। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी। सबके घरों में बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी और सबको बहुतायत से बढ़ाइए प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हैं। एक आपको मैं सूचना दे दूं कि नेक्स्ट संडे से
हम लोग जब मिलेंगे लाइव में तो सेटअप थोड़ा चेंज होगा। इसलिए सेटअप चेंज होगा क्योंकि अगले संडे से यानी कि फर्स्ट संडे से अक्टूबर के हम लोग अपने चर्च को यानी कि जो मेरा बड़ौत में चर्च है उसमें हम लोग सर्विस स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से लाइव भी हम लोग रहेंगे और लाइव आप जुड़ सकते हैं आराम से हमारे साथ। जो दिल्ली में हैं अगर आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं तो आप लाइव जुड़ें, और जो लोग बड़ौत में हैं आप लोग 8 तारीख को चर्च में ज्वाइन या 4 तारीख को चर्च में ज्वाइन करें क्योंकि फर्स्ट संडे है और उस दिन हम लोग अपनी होली कम्युनियन यानी कि अशा को भी अंजाम देंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप जो लोग चर्च में आते हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ आएँ ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को ना होने पाए। तो टोटल मास्क अपने साथ लेके आएँ, सैनिटाइज़र लेके आएँ। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को ना लेके आएँ क्योंकि अभी बाहर ठीक नहीं है, इसलिए हम पूरी सेफ्टी के साथ अपने आप को प्रभु में लेके चलेंगे। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बढ़ाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।